गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। मैं निशान भार्गव आप सबका स्वागत करता हूं आज की लीप प्लेटफॉर्म की लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक रहने वाला है सक्सेस प्रोसेस। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि सक्सेस इज नॉट अ वन डे गेम। ये सब लोग जानते हैं कि एक दिन में सब कुछ नहीं बदल जाता, बट धीरे 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 पानी की बूंद भी ना पत्थर में छेद कर सकती है। तो हम भी अगर कंसिस्टेंसी के साथ करें, एफर्ट के साथ करें, तो सक्सेस जरूर हमारी हो सकती है। और आज यही चीज समझाने के लिए, सक्सेस प्रोसेस बताने के लिए, मोदी केयर के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स आज हमारे साथ में हैं। टॉप टाइटल अचीवर हैं, मोदी केयर से बहुत सक्सेस खुद भी ले चुके हैं और दूसरों को भी दिलवा चुके हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा ऑन स्टेज गौरव कुमार तोमर जी का। गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निशांत जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। आज निशांत जी हमारे बीच हैं। आपकी आवाज सुनकर और भी बहुत हम लोग आनंदित हुए निशांत जी, बहुत बढ़िया। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और पूरी मोदी केयर टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस लीडरशिप सेशन में। और बहुत ही शानदार सेशन हम करने जा रहे हैं, तो फटाफट अपनी टीम को बुला लीजिए, कॉल कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो थर्सडे का दिन है, ये लीडरशिप का दिन होता है कि हम अपने लाइफ में अचीवमेंट तेजी से कैसे पाएं। तो जितने भी हमारे बीच ज्वाइनर हैं, जितने भी आप लोगों ने नई ज्वाइनिंग कराई है, तो सबको कॉल कीजिए। अभी आने वाले 1 घंटा हम बहुत शानदार सेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सब लोग किसी न किसी उद्देश्य के साथ यहाँ बैठे हैं। आप सब लोगों को एक चीज की भूख है, वो है सफलता। और सफलता बहुत सब दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी चाहते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलती। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो उसके पीछे कुछ रीजन है, आज उन रीजन के ऊपर हम बात करेंगे। आज उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, क्यों एक व्यक्ति बहुत तेजी से सफल होता है, क्यों एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और सफल नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में, कहीं ना किसी किसी उसके काम करने के ढंग में, तौर तरीकों में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। तो जब व्यक्ति अपने आप को सुधार करने के लिए तैयार होता है, व्यक्ति अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए तैयार होता है, तो सफलता के पायदान की ओर बढ़ता है। तो सफलता के लिए जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें रोकती है, वो है कहीं ना कहीं हमारा डर। तो जब डर दिमाग से निकल जाता है, तो फिर सफलता की ओर हम सब लोग अग्रसर हो जाते हैं। तो आज वही डर निकालने के लिए हमने एक बहुत शानदार सेशन रखा है, जिसका नाम है सक्सेस प्रोसेस। यानी कि सक्सेस का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उसी के तहत मैंने 10 साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया था, लीडर्स। और 10 साल पहले मैंने जब ज्वाइन किया, तो मेरे सामने भी बहुत सारा चैलेंज था। लेकिन जब अपलाइन का, अच्छे अपलाइन का हाथ आपके साथ हो, अपलाइन कोई और नहीं, हम सबकी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा मैम, एक बार जोरदार तालियां मैं उनके लिए बजाना चाहूंगा। निशांत भार्गव जी, जिन लोगों ने हम लोगों को साथ उंगली पकड़कर चलना सिखाया और सफलता के रास्ते दिखाए। और मैंने यहाँ से टॉप लेवल लिया, अपनी मनपसंद 3 3 गाड़ियाँ ली। मेरा भी जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, सपना था कि लाखों रुपए महीना आए, हर साल फॉरेन ट्रिप जाएं, मनपसंद अपनी गाड़ी हो, अपने पास एक अच्छी सी टीम हो। तो वो सब आप सब लोगों के सहयोग से आज मेरे पास है, और उसका मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको भी चाहिए। तो ये कैसे हम कर पाएंगे, तो उसके बारे में मैं एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। तो एक बार मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। मनीषा जी, पीपीटी आ गई? हाँ जी सर। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया। पूरा स्क्रीन मिल गया आप लोगों को? हाँ जी सर। चलिए, वेलकम टू सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस सफल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस प्रोसेस। सफलता का क्या प्रोसेस है, कैसे सफलता पाई जा सकती है। जैसा आप जानते हैं, एक डॉक्टर है, जब वो डॉक्टर बनता है लीडर्स, तो उसके पीछे बहुत सारी उसकी मेहनत होती है, बहुत सारी उसकी तपस्या होती है, बहुत सारा समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है। कोई एक डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, तो उसके पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत होती है, समर्पण होता है, कोई एक दिन में नहीं बनता।
आज आप देखते हो बड़े बड़े उद्योगपति है, अंबानी है, एलन मस्क है, तो ये कोई 2-4 दिन में नहीं बने। इनके पीछे अथाह मेहनत, समर्पण, डेडिकेशन, बहुत सारी सक्सेस प्रोसेस इनके पीछे है। तो उन्हीं चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सक्सेस प्रोसेस क्या है? ए सीरीज ऑफ एक्शन दैट यू डू फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, यानी कि कार्यों की एक ऐसी श्रृंखला है जो विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी प्रोसेस होता है फर्स्ट टाइम लीडर्स, तो वो पेनफुल होता है, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो जॉयफुल होता है। आप देखिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो बड़ा पेन होता है, कई बार हमें चोट लगती है, कई बार हम गिरते हैं, लेकिन जब हमारा उद्देश्य क्लियर होता है, नहीं भैया साइकिल सीखनी है, तो जब साइकिल सीखनी है तो फिर एंड जो रिजल्ट है, जिस दिन सीख जाते हैं तो फिर हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, उसको अच्छे से हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक प्रोसेस है। ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री बिल्ड करता है तो शुरुआती चरण में बहुत मेहनत होती है, बहुत पसीना बहाना होता है, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। कोई भी खिलाड़ी आप देखिए, क्रिकेट की दुनिया में देखिए, फुटबॉल की दुनिया में देखिए, चाहे एथलीट की दुनिया में देखिए, किसी भी आप जाइए, तो उन लोगों की, आप लोग जब वो सफल होते हैं तो उन लोगों को देख रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे तो 10-5 सालों की मेहनत होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। माइकल फिलिप्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूएस के एक बहुत बड़े एथलीट हैं, और उन्होंने वर्ल्ड का, आज भी उन्हीं के नाम रिकॉर्ड है, एक ही खेल में, तैराकी में, एक ही ओलंपिक के अंदर 8 गोल्ड मेडल उठाए थे। कोई कम राशि नहीं है। पूरा इंडिया, आप देखोगे अभी जब पता चलता है कि इंडिया ने एक गोल्ड जीत लिया, जहां 150 करोड़ की आबादी का देश है, पूरा इंडिया मिलकर एक गोल्ड लाता है, तो हम गदगद हो जाते हैं, हम खुशी से जो है फूले नहीं समाते। लेकिन ये एक ही खिलाड़ी है जिसने एक ही खेल में, एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड उठाए। कैसे उठाए? तो जब वो उसमें सफल हुआ, तो उसके पास जो है माइक लेके पहुंचते हैं बहुत सारे पत्रकार। तो उन्होंने कहा कि माइकल कमाल कर दिया। उसने कहा ये कमाल आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोले जो काम मैंने किया वो आप भी कर लीजिए। बोले क्या किया आपने? बोले मैंने देखा कि पिछला जो रिकॉर्ड है मार्क स्पिट के नाम था, वो भी अमेरिकन खिलाड़ी था, और 36 सालों से वो बेताज बादशाह रहा, 7 एक ही तैराकी में उसने 7 गोल्ड उठाए थे। तो मैंने देखा कि ये करता क्या है, वो 10 घंटे पानी में रहता है, तो मुझे सबसे पहले इसका रिकॉर्ड तोड़ना होगा। अगर इसका रिकॉर्ड मुझे मेडल का तोड़ना है, तो इसकी मेहनत का भी रिकॉर्ड मुझे तोड़ना होगा। तो मैंने क्या किया, अब मैं 12-12 घंटे डेली पानी में रहा। 2-4 घंटे आप स्विमिंग पूल में जाओ तो हाथों, 1-2 बार जाओगे तो एंजॉय आएगा, लेकिन जब लगातार रहना पड़े तो हाथ गलने लगते हैं, पैरों में गलन हो जाती है, और फंगल इन्फेक्शन की बहुत सारी चैलेंज आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आसान नहीं होता। तो लगातार मैं 2 घंटे ज्यादा डेली उससे पानी में रहा, और लगातार मैंने मेहनत की, 4 साल का गोल सेट किया। और जब बीजिंग ओलंपिक 2008 के हुए, तो ये रिकॉर्ड जो है आपके सामने आज मैं तोड़ चुका हूं। केवल यही कि मैंने, जिस व्यक्ति ने जो रिकॉर्ड बनाया था, उससे पहले उसकी मेहनत का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा। सेम आप लोग जीबीडी बनना चाहते हैं, तो आप देखिए कि जितने जीबीडी हैं, जितने यहाँ मोदी केयर में लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाने वाले लोग हैं, वो करते क्या हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने प्लान दिखाते हैं, कितनी ना झेलते हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं उतनी ना झेलने के लिए? मैंने अपनी लाइफ में हजारों ना झेली, तो इसका मतलब आप भी जीबीडी बनने जा रहे हो, मेरा रिकॉर्ड तोड़ना आप चाहते हो, तो मेरे से ज्यादा जितनी मैं ना झेली, आप उससे 1000 से ज्यादा आप ना झेलने के लिए तैयार हैं, तो ये अचीवमेंट भी आपके लिए तैयार है। तो सेम प्रोसेस इज पेनफुल। जब शुरुआती चरण में काम करते हैं तो पेन तो होता है भाई, और एंड रिजल्ट, जब आपके पास रिजल्ट आता है तो फिर एंजॉय के भी आप उसी के हकदार होते हैं। तो ये सक्सेस का एक प्रोसेस है। आइए जानते हैं इसको डीपली और स्टडी करते हैं। स्टेप टू सक्सेस, एक सक्सेस के क्या क्या स्टेप हैं। सबसे पहले हम ड्रीम देखना होता है, क्योंकि आदमी और जानवर में अंतर है कि जानवर सब कुछ करता है, आदमी वही खाता पीता सोता है, लेकिन आदमी डिफरेंट ये है कि वो ड्रीम देख सकता है और उसको पूरा भी कर सकता है। नेक्स्ट, खाली ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा, गोल सेट करना होता है, उसके बाद उस पर बिलीव करना होता है, विश्वास करना होता है, और फिर प्लानिंग बनानी होती है, और फिर काम करना होता है, यानी एक्शन करना होता है। और जब एक्शन हम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो चैलेंज आता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप करो उसमें चैलेंज ना आए। और उसके बाद लीडर्स, हमें क्या करना होता है जब चैलेंज आता है? तो यहाँ 80% व्यक्ति छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। चाहे वो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जी की तैयारी कर रहे हो, वो जीवीडी की तैयारी कर रहे हो, 80% क्विट कर जाते हैं। ये खाली ये नहीं मोदी केयर में छोड़ते हैं लोग, आप किसी भी फील्ड में जाइए, हर फील्ड में 100 लोग जाएंगे तो वो 20% ही वहां आपको मैदान में दिखाई देंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं? 7 स्टेप, यानी वो कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे होते हैं, लगातार प्रयास कर रहे होते हैं। जब व्यक्ति लगातार प्रयास करता है तो उसे एक्सपर्टाइज आ जाती है, उसकी निपुणता आ जाती है।
जब पहली बार हम रोटी बना रहे होते हैं तो वो गोल नहीं बनती, वो कहीं श्रीलंका का नक्शा बनता है, कहीं ऑस्ट्रेलिया का बनता है, लेकिन जब रोज प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन गोल रोटी बनेगी, तब आपको सफलता मिलती है। तो ये एक प्रोसेस है, ये स्टेप है कुछ, इन स्टेप को डीपली और हम जानेंगे। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने तीन चीजें लिखी हैं, एक फॉरेस्ट है, कोयल और डायमंड। तो जो डायमंड है, अब आप तीनों की अगर वैल्यू देखें तो पेड़ की कीमत कम है, कोयले की और भी ज्यादा है, और डायमंड की सर्वाधिक, वर्ल्ड का सर्वाधिक जो है, जो कीमती गहना है वो हीरा है, सोने और चांदी से भी महंगा है। लेकिन बना कहाँ से? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि पेड़ लंबे समय भूमि के अंदर जो है दब जाते हैं, भूमि में उथल पुथल होती है। आज जहाँ पर्वत देख रहे हैं वहां बहुत बड़े बड़े महासागर थे, और जहाँ आज महासागर है कल यहाँ फिर पर्वत होंगे। तो ये प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर ये उथल पुथल होती है, बदलाव आता है। तो जब ये जंगल, जो बड़े बड़े पेड़ थे, जमीन के नीचे दब जाते हैं, जैसे आप बिहार जाओ, झारखंड जाओ, कोयले की बड़ी बड़ी खादान है, तो वहां बहुत सारे जो है बड़े बड़े वृक्ष दबे हुए हैं, तो वो लंबे समय ताप दाप के कारण वो कोयला बन जाता है। फिर उसी कोयले में जो अत्यधिक ताप और दाब झेलता है, तो वो डायमंड भी वहीं से निकलता है। जो डायमंड निकलता है वो कहीं ना कहीं वहां कोयले की खान होती होती है। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस से हुआ है। अब उसकी कीमत भी ज्यादा हुई है क्योंकि प्रोसेस में डले हुए हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, घरों में आप देखते हैं दूध की कीमत देखिए, दही की कीमत देखिए, फिर बटर मिल्क की कीमत और ज्यादा है, बटर की और भी ज्यादा है, घी की सर्वाधिक है। लेकिन दूध को परेशान किया तो दही बनी, दही को परेशान किया तो बटर मिल्क बना, और बटर मिल्क को परेशान किया गया तो बटर आया, और बटर को परेशान किया तो घी बना। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से घी आया। सेम जिंदगी में सफलता आप चाहते हैं तो यही एक तरीका है सफलता का लीडर्स, तो हमें भी तपना होता है। और जितने ज्यादा आप देखें कि जितने ज्यादा जो चीज तप रही है, जितने ज्यादा जो ताप सह रही है, जितनी परेशानियां झेल रही है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो वही कहते हैं प्रोसेस पेनफुल है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो जॉयफुल है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा है। डायमंड की देखिए आप, घी की वैल्यू देखिए आप। चलिए लीडर्स, अब आइए स्टेप फर्स्ट। अब जो हम स्टेप हैं सफलता के वो हम कवर करेंगे। तो ड्रीम क्या है? एक क्लियर एंड फोकस ड्रीम इज द फाउंडेशन ऑफ योर बिगर अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। यानी कि जो क्लियर, देखो ड्रीम बहुत सारे देखते हैं, मुंगेरी लाल ने भी ड्रीम देखे थे, लेकिन वो रात रात को देखता था, सुबह समाप्त। अब्दुल कलाम ने कहा है कि ड्रीम वो होता है जो आपको नींद में भी और दिन में भी 24 घंटे आपके सामने फोकस है, क्लियर है, तो वही आपके बड़े अचीवमेंट ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि रात को आंख बंद करके देखे और सुबह समाप्त। तो खुली आंखों से भी जब आपको ड्रीम दिखाई देता है, क्लियर फोकस दिखाई देता है, तो वो आपका बड़े अचीवमेंट में आपको बदल सकता है। चलिए लीडर्स, नेक्स्ट, डेयर टू डिसाइड। यानी कि हमें ड्रीम की जो डिसाइड है उसकी हिम्मत हमें करनी होगी। पहले डिसाइड करें, विजुअलाइज, उसको विजुअलाइज करें, मुझे क्या चाहिए। डेयर टू डिक्लेयर, उसको डिक्लेयर करें, बताएं उसको लोगों को। डेयर टू लाइव योर ड्रीम, उस ड्रीम में आप जिए, वो आपकी लाइफ में, आपकी फीलिंग्स, आपकी हार्ट, आपकी बॉडी में आपको दिखना चाहिए। कन्वर्ट योर ड्रीम एनर्जी इनटू एक्शन। जो आपने ड्रीम देखा है वो आपके एक्शन में उसको जब आप बदलेंगे, यानी कि रोज फील्ड पे जाकर काम करेंगे, तो वो ड्रीम आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा लीडर्स। तो नो अलार्म क्लॉक वेक यू बट योर ड्रीम वेक यू। अभी आप देखें, मैंने माइकल का एग्जांपल दिया, माइकल फिलिप्स ने जो है 8 गोल्ड उठाए अकेले ने, एक ही खेल में। तो क्या आपको लगता होगा कि माइकल ने अपनी माँ को कहा होगा कि माँ मुझे उठा देना, सुबह मुझे जाके तैराकी करनी है? अपने पिताजी को कहा होगा, अपने दोस्त को कहा होगा, या उसने अलार्म घड़ी लगाई होगी? नो। क्योंकि ओलंपिक जीतना है, विजन बड़ा है, ड्रीम बड़ा है। अब वो बताएगा दुनिया को कि कैसे आपको उठना है, किस समय उठना है, क्योंकि उसके अंदर आग है, उसके अंदर उस ड्रीम को पाने की चाहत है, वो उस ड्रीम को डेली जी रहा है कि जिस दिन मेरे जो है, मैं पिछला रिकॉर्ड तोड़ूंगा मार्क स्पिट का, उसके 7 गोल्ड उठाए, मैं 8 गोल्ड उठाऊंगा, तो मेरी जिंदगी का सर्वाधिक खूबसूरत दिन होगा, शानदार दिन होगा। उस दिन के लिए वो हर पल जिया। तो डियर लीडर्स, आप देखिए कि जब आपका जो है इस तरह का पर्पज सेट हो जाता है, आपका ड्रीम सेट हो जाता है, तो फिर आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है गोल। अब आप कोई भी ड्रीम आप देखते हैं, जब तक उसको गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो अचीव नहीं होगा। आप देखिएगा कि सपने अचीव नहीं होते, गोल अचीव होते हैं। सपने देखे जाते हैं, गोल अचीव होते हैं। अब हम किसी, अब यहाँ जितने लीडर बैठे हैं, मैं आप लोगों से पूछूं, आप क्यों आए हो इस मीटिंग में? तो आप कहोगे जी सफलता के लिए आए हैं। कितना कमाना चाहते हो? कोई बोलेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 2 लाख। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं, कहाँ लिखा है 1 लाख 2 लाख? आप कहोगे साहब, या कब कमाना है? कहाँ, कहाँ लिखा है और कब कमाना है? आप कहोगे साहब मन में लिखा है। अब मन कहाँ है? जैसे हाथ पैर आपके पूछूं कहाँ है, आप बताओगे जी ये हाथ पैर मेरे यहाँ है, तो मन कहाँ है?
यानी मन में आता क्या है, मन में विचार आते हैं, और विचार रोज आते हैं, निकल जाते हैं। तो इसका मतलब गोल आया, कोई ड्रीम आया, वो भी निकल जाएगा, कोई गोल आएगा वो भी निकल जाएगा। तो गोल का क्या होता है, गोल हमेशा गोल बुक में लिखा जाता है। हमेशा उसको जो है स्मार्ट रूप में हमें लिखना होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप गोल सेटिंग का क्या है, डिफाइन योर गोल, हमें अपना गोल डिफाइन करना होगा। राइट योर गोल डाउन, अपने गोल को लिख लीजिए, लिस्ट बनाइए उसकी क्या क्या आपको चाहिए। मेक ए प्लान ऑफ एक्शन, एक उसका एक्शन प्लान बनाइए। मेक ए विजन बोर्ड, अपने घर में विजन बोर्ड लगा दीजिए कि ये मुझे कार चाहिए, ये मुझे घर चाहिए, या लाख का चेक चाहिए, 2 लाख का चेक चाहिए, 10 लाख का चेक चाहिए, कब तक चाहिए। और शेयर योर गोल, अपने गोल को शेयर कीजिए। और फिर जो गोल है उसकी 3 आप टर्म बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि आपका छोटा गोल हो सकता है, पर्सनल गोल हो सकता है आपका कि मुझे कोई अपना वाहन लेना है, ठीक है जी। फाइनेंशियल गोल हो सकता है आपका, लॉन्ग टाइम 1 साल का गोल हो सकता है कि मुझे यहाँ से आने वाले समय में 1 साल बाद 2 लाख का चेक यहाँ से बनाना है। एजुकेशनल गोल हो सकता है आपका। तो भिन्न भिन्न गोल सबके अलग हैं। तो वो सब आपके जब राउट डाउन करोगे, जब आप उनको लिखोगे, तब जाके वो अचीव होते हैं। यानी कि गोल शुड बी स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफाई, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। यानी कि आपके जो गोल हैं वो कैसे होने चाहिए, वो आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स यानी कि मैं कार दूंगा, क्या ये स्मार्ट गोल है? नो। मैं घर लूंगा, मैं मोदी केयर से घर लूंगा, क्या स्मार्ट गोल है? नो। कभी आएगा? नहीं आएगा, स्मार्ट गोल नहीं है। मैं मोदी केयर से जनवरी 2027 सफेद कलर की होंडई कार लेने जा रहा हूं, क्या स्मार्ट गोल है? निश्चित रूप से इसमें स्पेसिफाई आपने किया, इसको मेजर किया जा सकता है। और यानी कि इसकी कीमत भी आपने अनाउंस की है कि 10 लाख की या 15 लाख की कीमत की मुझे गाड़ी चाहिए। इसका कलर भी आपने डिफाइन किया है, कब लेनी है, टाइम बाउंड भी किया है। तो ये बना आपका स्मार्ट गोल। जब आप इस तरह लिखते हैं तो फिर आप उसके पीछे भागते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी शादी बताइए मुझे कि जिसकी डेट ना डली और शादी हो गई। ऐसी ऐसी कोई शादी नहीं बता पाएंगे आप। उसकी डेट डलती है। जब डेट डलती है तो फिर सारी प्लानिंग होती है कि ये सामान लाना है, ये देना है, ये जेवर लाना है, ये कपड़े लाने हैं, इतने कहाँ मैरिज होम करना है, सब कुछ प्लानिंग उसके बाद होती है, पहले डेट सेट होती है। तो इसी तरह आप अपनी जो है डेट सेट करेंगे, उसको आप लिखेंगे, तब जाके वो आपका अचीव होगा। तो प्रॉपर प्लानिंग से करना है, प्रोफेशनल होना है। नेक्स्ट आता है बिलीव। Belief is accepting something as true, real, often without needing proof। यानी कि आपको अपने आप में बिलीव करना है। बिलीव इन कंपनी, अपनी कंपनी में बिलीव करना है लीडर्स। बिलीव इन योर सिस्टम, अपने सिस्टम पे बिलीव करना है। बिलीव इन योर प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास है तो उस पर आपको बिलीव इन योर अपलाइन, बिलीव इन गॉड। तो इन चीजों में जब आपका बिलीव होता है तो तब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है योर सेल्फ। अगर आपकी समझ में आ गया कि मैं कर सकता हूं तो सही है, आपकी समझ में आया ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकते। दोनों बातों में आप ठीक हैं। तो करना आप ही को है, विश्वास भी आपको करना है। आप देखिए कि हम लोग उस पर जाते हैं कुंभ में नहाने, 12 साल में एक बार आता है। तो इस विश्वास के साथ चले जाते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। मंदिर में जाते हैं और वहां पेड़ होता है, उस पर धागा बांध आते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा। सूर्य को जल देते हैं, इस वजह से देते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा घटित होगा। तो वहां बिलीव है, विश्वास है हमें उन चीजों पर। तो यहाँ भी हमें अपने ऊपर क्यों बिलीव नहीं होता कि हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था, वो एक संत के पास गए, उन्होंने उसको एक अंगूठी दी। उन्होंने बोला कि आप इसको पहनिए, आपका गुस्सा सब ठीक हो जाएगा। और 15 दिन बाद हुआ भी ऐसे, उसका गुस्सा ठीक हो गया। वो फिर धन्यवाद देने आया संत के पास कि गुरुजी आपने जो है ये जो अंगूठी दी है, इसकी वजह से मेरा तो गुस्सा ही समाप्त हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, गुस्सा अंगूठी ने ठीक किया या वो खुद खुद को ठीक हुआ? गुस्सा उसके उस विश्वास ने ठीक किया कि जैसे अंगूठी पहनी कि मेरा गुस्सा चला जाएगा, मेरा गुस्सा ठीक हो जाएगा। उस वजह से गुस्सा ठीक हुआ, ना कि अंगूठी की वजह से। आप कितनी भी अंगूठी पहन लीजिए और आप उस पर बिलीव ना कीजिए, तो नहीं होने वाला कुछ भी। तो सारा खेल बिलीव सिस्टम का है। तो हम जब किसी चीज को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो वो जिंदगी में घटित होने लगती है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, जो चीजों को आप आकर्षित करोगे, जिस चीजों पर आप भरोसा करने लगोगे, वही चीजें आपकी जिंदगी में घटित होने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है जब आप में भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है लीडर्स, तो क्या करना होता है? फिर हमें उस काम की प्लानिंग करनी होती है। तो प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज रिजल्ट ऑफ ए कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। यानी कि डेली की प्लानिंग, वीकली की प्लानिंग, मंथली, ईयरली।
हमारी रोज की प्लानिंग, जो व्यक्ति रोज की प्लानिंग करता है वो वीकली प्लानिंग कर पाता है, जो वीकली प्लानिंग करता है उसकी महीने की प्लानिंग होती है, और जो महीने की प्लानिंग करता है उसकी साल की प्लानिंग हो जाती है। लेकिन हम जनरली कर रहे क्या होते हैं, हम लोग या तो फ्यूचर में होते हैं या हम लोग पास्ट में होते हैं। फ्यूचर में हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वर्तमान में करना कुछ नहीं है, वर्तमान पे हमारा ध्यान नहीं है, डेली पे ध्यान नहीं है, या भूतकाल पे ध्यान है कि वहाँ बहुत सारे जो है पश्चाताप भरे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिन्होंने आपको दुख दिया, उनको याद कर करके आप जो है दोबारा उनको अपने दिमाग को नेगेटिव कर रहे होते हैं। लेकिन जो सफल व्यक्ति है वो ना फ्यूचर पे ध्यान देता है इतना, ना वो पास्ट पे ध्यान देता है, वो अपने वर्तमान को पकड़ता है। क्योंकि अगर हमने अपना वर्तमान पकड़ा, हमने आज को संभाला, तो फ्यूचर भी आज से ही बनने वाला है। तो फ्यूचर अपने आप समझ जाएगा, फ्यूचर की प्लानिंग अपने आप हो जाएंगी। तो आज मैंने क्या किया, आज हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अभी इसी वक्त आप जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। तो इस वक्त आप इसको टाल देते, बहुत सारे लोगों को मैसेज डला होगा नहीं आए, तो वो ये चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोग ये पीपीटी भी देख रहे हैं, इस पे आपके कान भी काम कर रहे हैं, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, और आपकी हार्ट, आपकी फीलिंग, सब कुछ अगर यहाँ जुड़ी हुई है तो आपके अंदर ये चीजें आ रही है। क्योंकि पैरासूट और दिमाग खुल के ही काम करते हैं, बिना खुले काम नहीं करते लीडर्स। तो हमें आज को संभालना है, यानी कि डेली रोज, आज मैं सुबह उठता हूँ, आज मैं कितने प्लान करूंगा, आज मैं कितने डेमो करूंगा, कितने फॉलो अप करूंगा। आज के मेरी जो वीक में होम मीटिंग है, क्या मेरी आज होम मीटिंग है, क्या अपने लीडर से मैंने बात की। तो जिसने आज को संभाला उसका फ्यूचर अपने आप समझ जाता है। तो जब डेली हम काम करते हैं तो हमारी वीकली मीटिंग भी सेट होती है, जब वीकली करोगे तो मंथली भी सेट होगी, और मंथली करोगे तो ईयरली भी सेट होगी। तो स्टेप टू स्टेप हम प्लानिंग करते हैं लीडर्स, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप देखें कोई भी एक सेनापति है, जब युद्ध होता है तो सेनापति सारी प्लानिंग रूम में बनाता है, वार रूम में बनाता है, और जाके पूरी सेना लड़ देती है। और अगर सेनापति वार रूम में प्लानिंग ना बनाए तो क्या सेना लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। तो प्लानिंग हमें पहले से करनी होती है, अपनी टीम की प्लानिंग करनी होती है, अपने स्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी होती है। आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो अपनी टीम में 20-20 हजार कमाने वाले 4 लीडर तैयार करने होंगे। आप 1 लाख पे चले जाओगे। आपको 20 हजार कमाना है तो अपनी टीम में 4 लोग, आपको 5-5 हजार रुपए डायरेक्टर आपको मेंटेन कराना, उनका 1200-1500 वॉल्यूम्स है। तो ये जब आप प्लानिंग करते हैं, सेट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप तेजी से आगे बढ़ते हैं लीडर्स। तो प्लानिंग दिमाग में नहीं होती, प्लानिंग पेपर पर होती है, लिखित होती है। अगर आपको कहा जाए, हवाई जहाज का पायलट आपको बोल दे, आप देखते हैं जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो हवाई जहाज का पायलट आपको संबोधित करता है, और वो ये बोल दे कि सज्जनों आज मैं फ्लाइंग प्लान घर भूल आया, यानी किस दिशा में जाना है, कितने, कहाँ उतरना है, कहाँ टेको वो करना है। तो आपको क्या उड़ना पसंद करोगे? क्या आप वह सहमति जताओगे उससे? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी डॉक्टर है, ऑपरेशन से पहले जो ऑपरेशन का प्लान है, बोले सारे टूल घर पे भूल आया, तो क्या ऐसे व्यक्ति से जो है ऑपरेशन कराना पसंद करोगे? नो। सब कुछ प्री प्लान होता है, सब कुछ जिसके पास अच्छी प्लानिंग होती है तभी जाके जीत मिलती है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है एक्शन। अब प्लानिंग हमारी सेट है, अब हमें काम करना है। अब आप देखिए, पक्षी को दाना तो दिया है परमात्मा ने, लेकिन घोंसले में नहीं दिया। उसको रोज जाना होता है, रोज दाना उठाना होता है। तो द पथ टू सक्सेस इज टू बी टेक मैसिव डिटरमाइंड एक्शन। एक्शन चेंज थिंग, यानी कि जब आप एक्शन करोगे वही आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। और जब आप काम करते हो तो उसी से रिजल्ट आता है, बिना किए कुछ भी नहीं मिलता। आप देखिएगा कि एक व्यक्ति ने जो है बीएड किया है, टीचिंग की डिग्री ली है, और टीचिंग ना करे तो कुछ आएगा उसको? कोई रिजल्ट मिलेगा? नो। ला किया है एक व्यक्ति ने, और चैम्बर में जाके वकालत नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप मोदी केयर के लीडर हैं, मोदी केयर आपने ज्वाइन किया है, अगर रोज लोगों से बात नहीं करते, रोज लोगों को डेमो नहीं दिखाते, तो क्या जो लाख रुपए का सपना लिखा था पूरा होगा? क्या जो मनपसंद आपने गाड़ी का सपना लिखा था कि गाड़ी लेनी है वो पूरा होगा? नेवर, कभी नहीं होगा। कहाँ से होगा? रोज काम करना पड़ेगा, रोज एक्शन करना पड़ेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से, अभी आप देखिए, हम लोग रोज नहाते हैं तो बाल्टी रोज भरनी पड़ेगी, हाँ या ना? रोज पानी भरना पड़ता है। रोज रोटी बनानी है तो आटा रोज गूंथना पड़ेगा, हाँ या ना? पक्की बात है। तो ये एक्शन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। और एक्शन भी 100% है। अगर एक्शन आधा अधूरा किया, एक्शन आपने कमजोर आपका रहा, तो वो भी आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको एक्शन भी 100% करना है। किसी काम को पकड़ो तो उसे 100% पूरा करो। एक छोटी सी कहानी से मैं बताना चाहूंगा। एक बार कैलेडोनियो की एक सोने का पहाड़ था अमेरिका के अंदर। तो वहाँ कुछ किसानों ने आके बताया कि उन्हें उन्हें सोना मिला है।
तो चूंकि आपको पता है कि जहां भी सोने की खान मिलती है तो वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनका अधिकार होता है। तो वो गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने उस एरिया को जो है सारा अपने अधिग्रहण में लिया और उसका ठेका छोड़ा। तो वहाँ जो है बड़े बड़े ठेकेदार आए। तो एक ठेकेदार ने अल्टीमेटली उसको जो है ठेका ले लिया। बहुत बड़ा पहाड़ था वो उसका जो है मिट्टी का। तो उसके अंदर सोने की संभावना थी कि बड़ा जो है सोने की खदानियां मिल सकती है। उसने सोच के लिया कि यहाँ बहुत बड़ा जो है मैं पैसा कमाऊंगा। अब वो ऊपर से उसने खुदाई शुरू की तो आधा पहाड़ जब खुद चुका था, पहले 1/3 जब खुदा तो उसमें कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद 30% के बाद 40% खुदाई की, फिर नहीं हुआ। फिर 50% खुदाई की, फिर नहीं हुआ। उस समय वो जो ठेकेदार था उसका पैसा, उसका इन्वेस्टमेंट सब कुछ लग चुका था। रिश्तेदारों से उधारी ले चुका था, लोन ले चुका था और हार थक चुका था। उसे लगने लगा था कि सोना नहीं मिलेगा। तो एक दिन निराश हुआ, उसने डिक्लेयर किया कि मैं इस ठेके को छोड़ रहा हूँ, कोई और लेना चाहे तो ले सकता है। तो दूसरा ठेकेदार आया, उसने देखा, उसने विचार किया कि अगर इसमें सोना मिल जाता है, पक्की बात है जब सर्वे हुआ है किसानों को भी मिला है तो सोना तो होगा, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन हाँ, इस चीज का एक चीज का मुझे बेनिफिट रहेगा कि इसमें 50% काम हो चुका है, मुझे 50% ही करना है तो मुझे ले लेना चाहिए। तो उसने इस वजह से जो है उसको ठेके को लिया और उसका पेमेंट चुकाया और उसने खुदाई शुरू की। और सेम हुआ भी वही। उसने जब 50% उसने काम किया, 50 कर चुका था पहला ठेकेदार, और 50% अगले नेक्स्ट ठेकेदार ने किया, तो फिर नीचे उसमें सोने की बहुत बड़ी खदान वहां मिली। और वो उस एरिया का, उस राज्य का सबसे अमीर धनाढ्य व्यक्ति था। तो मैसेज क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब भी कोई आप काम करते हैं, मेहनत आप करते हैं, उसकी कीमत आप चुकाते हैं, तो उसको 100% तक लेके जाओ। उसका हक आप ही को है, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। आपने यहाँ काम किया, आपने मेहनत की, साल 2 साल मोदी केयर को दिए, बीच में आप क्विट करते हो, तो फिर उस मेहनत का कोई और लाभ उठाता है। वे जो आसपास के लोग आपने ज्वाइन कराए थे, क्योंकि वो मोदी केयर के कोई प्रोडक्ट पसंद है, किसी को मोदी केयर का प्लान पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो नहीं छोड़ते, तो वो फिर किसी और के काम आ रहे होते हैं। आज मुझे, जब मैंने 10 साल पहले ज्वाइन किया, तो 20-25 साल पहले, चूंकि मोदी का 30 साल से चल रहा है कंटिन्यूअस, तो मुझे 30 साल पुराने लोग मिल जाते हैं। अरे साहब, हमने ज्वाइन किया था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, धीरे धीरे उनको ज्वाइन भी कराते हैं और उनसे बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। यानी मेहनत किसी और ने की थी, वो आज भी हमारे काम आ रही है। आपको भी सेम, क्योंकि पिछले 30 सालों से मोदी केयर ने, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इस पहाड़ को खोदा, लेकिन वो पूरा नहीं खोद पाए, पूरी सोने की खान यहाँ से नहीं निकाल पाए। तो वो आपके काम आएंगे, लेकिन आपको लगातार काम करना होगा, टिक के काम करना होगा, काम को 100% देना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जब हम काम करते हैं लीडर्स, तो क्या आता है, चैलेंज आते हैं। तो चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो चैलेंज तो आए। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। अगर आपका रास्ता कांटों भरा है लेकिन एक सुहावनी मंजिल की ओर जाता है, तो उस कांटों पर चल लेना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को सुहावनी रोड दिखाई जाती है, लेकिन मंजिल बहुत जो है कांटों भरी होती है। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग, जी ये इसमें कंपनी में पैसा लगाओ, ये लगाओ, बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, लोगों के साथ चीटिंग होती है, तो वो रास्ता तो बड़ा सुहावना दिखाते हैं, लेकिन उनकी मंजिल जो है बड़ी खतरनाक होती है। लेकिन जो जेन्युइन काम होता है, उसका रास्ता कटीला होता है, पथरीला होता है, लेकिन उसकी जो डेस्टिनेशन है वो बड़ी ब्यूटीफुल होती है, सुंदर होती है लीडर्स। तो मोदी केयर हमारा ऐसा ही है। तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंज है, डेवलपिंग इन टीम, टीम बनाने का हमारे सामने चैलेंज है। अगर हमने एक अच्छी टीम बनाई तो उस टीम का एंजॉय भी हम लोग लेंगे। इंस्पायर ए टीम, अपनी टीम को इंस्पायर करना होता है। रोज लोग नेगेटिव होंगे, रोज आपको पॉजिटिव करना है। लीडिंग ए टीम, टीम को आगे लेके जाना है। टीम नहीं पता कैसे जा जाता है 1 लाख रुपए महीने के चेक, टीम को नहीं पता फॉरेन ट्रिप कैसे अचीव किया जाता है, टीम को नहीं पता लोगों से कैसे जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जाती है। टीम को गाइड करना होता है, टीम को मैनेज करना होता है। आप देखिए किसी कंपनी का जो सीईओ है, लाखों रुपए महीना उसको मिलते हैं, तो वो सब ये काम कर रहा होता है। तो आप लोगों को भी अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप इसको सीखिए। कोई भी काम जो है आपसे बड़ा नहीं हो सकता। जब आप सीखने पे आए, जब आप जीत पाए, तो आप उसको कर सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब आप देखिए, जितना बड़ा चैलेंज आप लोगे, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करोगे, उतना बड़ा पारितोषिक आपके लिए तैयार है। जैसे किसी व्यक्ति के सर में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, उसने 1,000 रुपए का पर्चा बनवाया और न्यूरोलॉजिस्ट था, और उसने एक सिंपल सी नॉर्मल गोली एनासिन लिख दी। दोबारा फिर उस व्यक्ति को सर में दर्द हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा? वो 2 रुपए की एनासिन खरीद के खा लेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसको पता चल चुका दर्द है तो एनासिन से जो है ठीक हो जाएगा।
एक दूसरी घटना घटती है, एक व्यक्ति फिर आया, उसके सर में दर्द था, डॉक्टर ने एनासिन दी, फिर दर्द कम नहीं हुआ, फिर तेज दर्द हुआ, फिर उसने दूसरी और हैवी कोई पेन किलर दिया, उससे भी कम नहीं आया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, सिटी स्कैन कराओ, उसमें ट्यूमर आया। तो उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन होगा, जल्दी जल्दी इसका ऑपरेशन कराओ। तो डॉक्टर ने पहले चार्ज किया था 1,000 रुपये नॉर्मल सर दर्द के लिए, अब डॉक्टर का चार्ज है 5 लाख रुपए, क्योंकि अब काम बढ़ा है, अब चैलेंज बड़ा है। जितना बड़ा चैलेंज हल करोगे उतना बड़ा पारितोषिक हमें मिलेगा। आप देखिएगा, एक बार आपके ध्यान होगा, क्रिकेट की दुनिया में आप काफी लोग हैं जो क्रिकेट देखते होंगे, इंडिया के ज्यादातर लोग जो है क्रिकेट पसंद करते हैं हमारे यहाँ, चूंकि वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है। तो एक गेम खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप के अंदर। पहले ऑस्ट्रेलिया खेला और वर्ल्ड की ताकतवर टीम थी और विश्व विजेता थी, 434 रन जो कि सर्वाधिक स्कोर था बनाए थे वनडे में। सामने थी साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका चूंकि इतनी मजबूत टीम नहीं थी, लेकिन सबने टीम जो है अपने, जो उनका टीम लीडर था, उनका कप्तान था, उसने सबको इंस्पायर किया, पूरी टीम को लीड किया, गाइड किया और कहा कि हम जीतेंगे इस मैच। आसान नहीं होता कि बाद में खेल के 434 रन बनाना, 200 रन बनाने भी भारी होते हैं, तो 434 रन बनाने थे। तो उन लोगों ने सबने कमिटमेंट किया और पूरी टीम भावना से खेले, और वो दक्षिण अफ्रीका ने वो मैच जीता और 438 रन बनाए थे, और कुछ गेंद भी उसमें बाद में छोड़ दी थी। क्योंकि चैलेंज बड़ा था, तो वो मैच आज भी याद रखा जाता है। जब भी क्रिकेट का नाम आता है कि सर्वाधिक स्कोर वाली टीम बाद में जो है हराने वाली टीम कौन थी, तो वो थी साउथ अफ्रीका। तो जब चैलेंज बड़ा है तो पारितोषिक भी बड़ा होगा, उसको याद रखा जाता है। यानी जितनी बड़ी समस्या का सोल्व करोगे उतना बड़ा आपको कीमत मिलने वाली है। अब आप कीमत जो है साइकिल की भी चुकाना नहीं चाहते, उम्मीद करते हो ओडी आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, तो संभव नहीं है। ओडी चाहिए तो ओडी की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी लीडर्स, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसका पूरा रोड मैप हमें सेट करना होगा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस एफर्ट। जब चैलेंज आते हैं तो इस चैलेंज में बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। मैंने बताया कि 80% लोग निकल जाते हैं, 20% लोग इधर टिकते हैं, जो लगातार उस काम को फेल होने के बावजूद भी लगातार प्रयास करते हैं। एडिसन ने 11,000 असफल प्रयासों के बावजूद, लोगों ने कहा आप असफल हो, उसने कहा मैं असफल नहीं, तुम असफल हो। कल मैं बल्ब नहीं बनाया तो तुमको 11,000 वे रास्ते मैंने बना के दिए जिन पे बल्ब नहीं बनेगा, तो तुम बच जाओगे इन रास्तों में से जाने में। कोई नया रास्ता ढूंढना, इन रास्तों से बल्ब नहीं बनेगा। तो कंटिन्यूस एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्ट फेलियर और अपोजिशन, यानी कि लगातार जब प्रयास किया जाता है तो वो रिजल्ट लाता है। तो वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन फेस चैलेंज। जब चीजें आसान है हम नहीं आगे बढ़ते, जब चीजें चैलेंजिंग है हम आगे बढ़ते हैं। उसकी वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है। एक पत्थर पर आप जो है बहुत बड़ा ड्राम पानी का भर के फेंक दीजिए, कुछ असर नहीं होने वाला। हजारों लीटर पानी एक साथ फेंक दीजिए, कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन एक बूंद लगातार अगर पत्थर पर टप 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 लगातार पड़े तो वो छेद कर देती है। लेकिन वो कंटिन्यूस एफर्ट लगातार जब होता है तब वो चीजें होती हैं, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और जब आप एक्शन करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो रिजल्ट 100% रिजल्ट आता ही आता है। अभी एक छोटी सी स्टोरी में यहाँ से, चूंकि मैं एग्जाम्पल से बहुत समझाता हूँ, क्योंकि वो चेतन माइंड में लंबे समय सेट रहते हैं और आपको काम करने के लिए वो प्रेरित करेंगे। पिकासो जो है एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ, आप जानते हैं कि उसने झाड़ू से दीवार पे अगर 2-4 बार झाड़ू लगाती तो बड़ी सुंदर वहां पेंटिंग बन जाती, लोग करोड़ों रुपए डॉलर देने के लिए तैयार हो जाते। तो एक दिन पिकासो जो है अमेरिका के एक शहर में घूम रहे थे, वहां उन्होंने महिला ने उनको देखा और उन्होंने वो पहचान लिया कि जय वही तो पिकासो है, बहुत बड़ा पेंटर है। तो वो एक फटाफट एक जो है पेपर लेकर आई, व्हाइट पेपर, और उसने कहा कि सर बस आपके पास टाइम कम है, बड़ा कीमती समय है आपके लिए, बस कुछ सेकंडों में मेरे लिए एक छोटी सी पेंटिंग बना दी। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है लाइए। तो फटाफट वो कुछ सेकंडों में पेन से स्केच से एक सुंदर पेंटिंग बनाई, और बनाते वक्त पिकासो ने कहा कि ये हजारों डॉलर में बिकेगी। उसने कहा हजारों डॉलर की, ये इतना सा स्केच का काम सेकंडों का बोला। हाँ, उसे महिला को विश्वास नहीं, जब घर आई अपने अपने हस्बैंड को दिखा कि पिकासो ने बना, नीचे साइन भी थे, उसने कहा अरे ये तो कम से कम 5,000 डॉलर की बिक जाएगी मार्केट में। तो वो मार्केट में गई, वो वाकई उसकी लोग कीमत इतने देने को तैयार थे। तो वो महिला दोबारा फिर जो है पिकासो को ढूंढते ढूंढते फिर दोबारा मिली, और उसने क्या रिक्वेस्ट की, उसने कहा कि सर ये जो 10-20-30 सेकंड में आपने जो पेंटिंग बनाई है मैं भी सीखना चाहती हूँ। अब पिकासो का जवाब सुनिए, उसने कहा कि 30 सेकंड का जो चित्र मैंने बनाया, इसको सीखने के लिए मुझे 30 साल की प्रैक्टिस लगी, 30 साल लगे। आपको मैं ये 1-2 घंटे में नहीं सिखा सकता।
तो कोई भी काम है, उस काम के पीछे लगातार लीडर्स हमें प्रयास करना होता है, लगातार एफर्ट करने होते हैं, तब जाके हम लोग उस काम के क्या होते हैं, निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टाइज आ जाती है। मार्केट में आप रोज जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग मना करते हैं, लोग प्रोडक्ट महंगे बताते हैं, लोग बताते हैं बेवकूफ बनाने का काम है, लोग बोलते हैं जो पहले आते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो नाना प्रकार के ऑब्जेक्शन रिजेक्शन लोग आपको देते हैं। तो जब आप उनके बीच रहते हैं तो तभी आपको एक्सपर्टाइज आती है, तभी निपुणता आती है। आप निराश हताश होकर घर बैठ जाते हैं कि 10 लोगों ने मना कर दिया और मैं घर बैठ जाता हूं, तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस बिजनेस के मानकों से ही चलता है। नौकरी किराए का मकान बहुत अच्छा है, लेकिन कब तक, जब तक अपना ना हो। तो अपना बनाने में, अपना काम बनाने में, अपना घर बनाने में मेहनत लगती है, पसीना लगता है, कीमत चुकानी होती है। तो एक्सपर्टाइज जब आती है तो आप विनर होते हैं। तो आप देखिए मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक विनर है, एक एवरेज लोग हैं। जो एवरेज व्यक्ति है वो हमेशा आप देखिएगा कि उसके पास कोई न कोई विक्टिम होता है, यानी वो शिकायत करता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं इस वजह से नहीं कर पाया, और मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, भगवान ने मुझे मौका नहीं दिया, और मेरे पिताजी की हालत और माली हालत बहुत कमजोर थी, मैं इसलिए नहीं आगे बढ़ पाया, मेरी माँ ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे भाई ने सपोर्ट नहीं किया। वो विक्टिम बना रहता है, ब्लेम करता है एक दूसरे पे। लेकिन जो विनर है वो कहते हैं नहीं, भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया, मैं इसको करके रहूंगा, मैं इसको हासिल करके रहूंगा, और मैं 100% इसको पाके रहूंगा। तो एक विनर वाली सोच है, एक एवरेज वाली सोच है। तो किस सोच के साथ आप काम करते हैं, डिपेंड आप पे करता है लीडर्स। तो फिर जो है, जब विनर होते हैं तो 100 किलो की माला, 100 किलो का हार आपके लिए तैयार है। फिर आपकी जो है कनेक्ट मैगजीन में फोटो तैयार है। जब आप जीवीडी बनते हैं तो जीवीडी वाले कॉलम में आपकी फोटो आती है। जब आप कार लेते हैं तो आपकी कार की फोटो आती है। जब विदेश जाते हैं, अभी देखिए पिछले 1.5 महीने से कंपनी फॉरेन ट्रिप घुमा रही है, कम से कम 5-6 हजार लोग फॉरेन ट्रिप करके, अभी लास्ट बैच जा रहा है, परसों हम लोग भी निकल रहे हैं पूरी टीम के साथ। तो वहां आपके फोटो आप देख रहे हैं, तो उन लोगों ने लगातार काम किया, उन लोगों ने अपनी प्लानिंग की। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में जाके मलेशिया आए हैं, उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है, सालों की प्लानिंग है, उनके बहुत बड़े विजन है, तो तब जाके वो विनर बने। तो सक्सेस इज लाइफ टाइम जर्नी, मास्टरपीस इज वेटिंग फॉर यू। तो सक्सेस लीडर्स लाइफ टाइम जर्नी है, आपको लगातार इस पे काम करना है। और लगातार जब हम काम करते हैं तो लगातार हम जीतते हैं। और जब लगातार जीतते हैं तो फिर जो जो भी सपने हमने देखे वो सब हम प्राप्त करते हैं, वो सब चीजें हमें यहाँ से मिलती है। तो आज की इस ट्रेनिंग सेशन में आई होप कि आप सभी लोग आए और आप सभी लोगों ने इसको सीखा होगा, आप सभी लोगों ने अपने पर्पज सेट किए होंगे, और अब सब जुट जाइए, लग जाइए। एक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, सब लोगों को अपना ईमानदारी से एक्शन करना है। जब ईमानदारी से एक्शन किया जाता है तो रिजल्ट भी ईमानदारी वाले लगता है। और हार्ड एक्शन का, हार्ड जो एक्शन है, कठिन जो मेहनत आप करते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके 3 पिलर हैं। पहला है डिसिप्लिन, जब आप मेहनत करते हो और मेहनत डिसिप्लिन से कर ली जाए, अनुशासन के साथ कर ली जाए, तो वो रिजल्ट लाती है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन के साथ साथ किसी भी काम को जब आप पंक्चुअलिटी के साथ, नियमितता के साथ करते हैं, तो और रिजल्ट आपका जो है, और उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और अगर उसके साथ कंसिस्टेंसी, ये 3 पिलर हैं। पहला पिलर मैंने बताया डिसिप्लिन, दूसरा पिलर पंक्चुअलिटी, और तीसरा पिलर है कंसिस्टेंसी। यानी कि 3 चीजों के साथ अगर मेहनत की जाए तो ये फार्मूला है कामयाबी का। अभी मालिक और नौकर में क्या अंतर है? मालिक किसी भी काम को अनुशासित तरीके से करता है, नौकर उस काम को अनुशासन की तरीके से नहीं करता, उसको जबरदस्ती अनुशासन रखा जाता है, जबरदस्ती अनुशासन में रखा जाता है। इसलिए उसके पास कोई बहुत बड़ा विजन नहीं होता, बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता, बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं होते। इसलिए फिर जिंदगी भर वो कहता है कि मेरे भाग में नहीं है, फिर वो ब्लेम करता है, फिर वो विक्टिम रहता है। तो लीडरशिप की यही पहचान है कि आप जो लीडरशिप का फॉर्मूला है, जो आज की ट्रेनिंग में हमने आप लोगों को बताया, इसको फॉलो कीजिए और अपने अपलाइन से बैठ के अपनी प्लानिंग कीजिए। मोदी केयर एक शानदार कॉन्सेप्ट है। जिंदगी के 3 साल मोदी केयर को देने होते हैं। 3 साल में आपकी जिंदगी में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। आप देखिए, इंटर करने के बाद 4 साल जो है लगातार आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, वो भी नीट क्वालिफाई करने के बाद, तब डॉक्टर बनने के चांस होते हैं। आईआईटी करते हैं, 3-4 साल का कोर्स है, वो उसी समय करना होता है इंटर के बाद। कोई 40 साल में, 50 साल आपकी एज है, 55 साल है जी, आप कोशिश करो आज मैं डॉक्टर बनूं, वो ऑप्शन नहीं, वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी।
आपके पास अब मौका नहीं है। लेकिन मोदी केयर आप चाहे बचपन के 3 साल दो, चाहे आप जो है युवावस्था के 3 साल दो, चाहे आप 50 साल की एज में दो, 60 साल की एज में दो, 70 साल की, किसी भी साल की एज में आप दो, उसी 3 साल में ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार है। यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, यहाँ कोई उम्र नहीं चाहिए। और भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले, शिक्षित, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हमारे देश में है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए मोदी केयर जैसा अपॉर्चुनिटी हमारे बीच है। तो थैंक यू मोदी साहब, आपने इतना शानदार 30 साल पहले ये आविष्कार करके इस डायरेक्ट सेलिंग का, इस सिस्टम का हमें दिया, जहां बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है और लाखों लोग यहाँ सपने पूरे करने जा रहे हैं। तो यहाँ जितने भी लीडर बैठे हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब अपने सपनों को यहाँ पूरा करोगे, बशर्ते शर्त यही है कि आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। सफलता के जो सिद्धांत हैं, सफल सिद्धांत हैं, उनको आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग का ये पीपीटी से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आई होप आपकी सब लोगों की समझ में आया होगा। तो आज की मीटिंग हमारी होस्ट मनीषा जी हैं, एक बार मैं उनको इनवाइट करूंगा। आज मीटिंग को हम समापन करते हैं और कल लीव पर हमारे एएसएम द्वारा बहुत शानदार ट्रेनिंग रहेगी, तो उसकी अभी से तैयारी कीजिए, प्रमोट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीषा जी। थैंक यू सो मच सर। वाकई में सर, आपने जो आज हमें बताया, वाकई में हमें उन चीजों पे काम करने की बहुत जरूरत है। अपने बारे में बताऊं, नाम मनीषा जैन है, मेरठ की रहने वाली हूँ और एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी जिसने मोदी केयर में आके अपनी एक पहचान बनाई। और मोदी केयर से अचीवमेंट्स की बात करूं, गोवा का ट्रिप मैं ले चुकी हूँ, क्रूज का ट्रिप यहाँ से ले चुकी हूँ, और थाईलैंड, जो अपनी फैमिली में पहली बार जिसने अपना पासपोर्ट बनवाया और विदेश की ट्रिप ली, वो भी अकेले। तो ये देखिए एक अचीवमेंट है, एक अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है जो मोदी केयर ने मुझे दिया है, एक अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है, एक कॉन्फिडेंस मुझे अपना दिया है। और सर, जैसे आज की आपकी ट्रेनिंग से हमने जो चीजें सीखी है कि सबसे पहले हमारे चैलेंजेस चैलेंजेस हमारी लाइफ में हर जगह आते हैं, हर पार्ट में आते हैं। जैसे आपने बताया, हम कहीं भी, अगर हम आज घर में भी हैं, एक हाउस वाइफ भी है, उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हम हाउसवाइफ होते हुए भी जब चैलेंज को नहीं छोड़ सकते, तो एक बिजनेस वुमेन होते हुए, या हमें कुछ अगर हमें अपने अगर सपने अचीव करने हैं, तो हम उन चैलेंजेस से कैसे पीछे हट सकते हैं। और सर, आपने जैसे बताया कि हमारे अपने आप में बिलीव करना, ये सबसे बड़ी चीज है। जब तक हम अपने आप में बिलीव नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। तो यही चीज है सर, आपने जो बहुत सारी चीजें, सार हमें यही लग रहा है कि हमें सबसे पहले अपने सपनों को पकड़ के रखना है, और उनको पाने के लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना है। और जब हमें आप जैसे मेंटोर जब हमें मिलते हैं सर, अब आपके बारे में क्या बताएं, आप जैसे मेंटोर बिल्कुल एकदम ईमानदार होते हुए, मेहनती और पूरी निष्पक्षता से कि हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। और ऐसे मेंटोर का हाथ पकड़ के जब हम चलते हैं, तो हमें सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक पाता। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मेंटोर का हाथ पकड़ के रखिए, उनकी बात सुनिए, उनसे समझिए कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप यहाँ आए क्यों? क्योंकि आप कुछ आगे करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो कल की मीटिंग के लिए तैयार रहें अपनी पूरी टीम के साथ। कल हमारे एएसएम की, हमारी कंपनी की एएसएम की ट्रेनिंग है, तो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे जरूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। गुड मोदी का मॉर्निंग।